जय भारत। स्वागत है अपने YouTube चैनल ओसवाल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और कड़ी मेहनत से जो है अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए हम आप जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित जीएस लेकर आए हैं और अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं समय नष्ट ना करते हुए, क्योंकि अब समय कम बचा है और दिसंबर में पेपर होने वाला है आरओ का। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? चरकुला, छोलिया, जोगिनी, नटवारी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चरकुला से है। अगला सवाल है, यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है? ख्याल और बाज लखनऊ, बनारसी राज, रामपुर दरबार, आगरा घराना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। हमने इसको जो है पीला भी कर दिया है ताकि आपको जो है दोबारा अगर वीडियो देखें तो ये आपको पता लग जाए कि हाँ ये चीज़ जो है इसका आंसर ये है। तो चलिए अगला सवाल है, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से संबंधित रखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र से। राहुला जो है जो लोक नृत्य है वो बुंदेलखंड का है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं पूछा है इसमें? तो राइट आंसर हो जाएगा डांडिया नृत्य जो है वो लोक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का नहीं है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा धोबिया, राई, शायरा। ये सभी जो है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अगला सवाल है, कार्तिक एक लोक नृत्य है कहाँ का? बुंदेलखंड का। राइट आंसर हमारा बुंदेलखंड हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश से संबंध नहीं है? तो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं रखता है। भरतनाट्यम, ओडिशा, कुचिपुड़ी ये सब जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा, इसमें संबंध पूछा है ना, ये नृत्य प्रारूप में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबद्ध है? तो भरतनाट्यम, ओडिशा, कुचिपुड़ी ये नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है? तो कथक हो जाएगा हमारा। अभी हमने ऊपर देखा, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया लेकिन आंसर वही रहेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत नहीं है? तो ढोला मारू जो गीत है वो उत्तर प्रदेश का नहीं है। अगला सवाल है, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है किसका है? आगरा और मेरठ का। अगला सवाल है, किस स्थान पर कुंभ मेला त्यौहार मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरिद्वार में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशासित विश्व धरोहर स्थल है? तो राइट आंसर हो जाएगा आगरा का किला जो है वो यूनेस्को द्वारा जो है विश्व धरोहर बनाया गया है। अगला चलते हैं, उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य प्रकार है? क्या है? कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है, तो उसका नाम क्या होगा? शायरा। शायरा जो है जब फसल की कटाई होती है उस समय बुंदेलखंड का ये सबसे प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य है, जब कटाई के समय इसको किया जाता है या मनाते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है, तो वो किनकी याद में किया जाता है? वारिस अली शाह की याद में किया जाता है। अगला सवाल है, फैजाबाद के एक मुख्य संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया, तो कौन थे? मुस्तरी बाई। मुस्तरी बाई जो है फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिनके शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास हुआ था। आगे चलते हैं, लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो नवंबर और दिसंबर में जो है लखनऊ महोत्सव मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश के उदाहरण हैं, तो क्या है? लोक नाटक और लोक नृत्य शैली हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर पूछ लिया जाता है कि बताइए रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश के क्या हैं, तो ये लोक नाटक और लोक नृत्य है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा तेल के दीपक रखकर जो है अपने जो है ये सिर पर लोक नृत्य करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो कठपुतली जो नाच है वो उत्तर प्रदेश से संबद्ध नहीं है। चरकुला, मयूर नृत्य, रासलीला ये सभी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य नृत्य हैं। आगे चलते हैं,
लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी। तो लखनऊ जो घराने की नींव थी वो बख्शू खान के द्वारा रखी गई थी, ना कि बड़े गुलाम अली खान, बिस्मिल्लाह खान, अमजद अली खान। ये सभी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर होगा हमारा बख्शू खान। अगला चलते हैं, बरसाना होली के साथ खेली जाती है। बरसाना, तो आपको देखा बरसाना जो होली है वो डंडे के साथ खेली जाती है। और कहाँ खेली जाती है? मथुरा में खेली जाती है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो ये जो काम्पिल मेला है ये जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि जैन समुदाय के जो लोग हैं वो इस काम्पिल मेला को मनाते हैं। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? तो उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? ब्रज क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो उत्तर प्रदेश के मनाया जाता है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो इसमें जो है चरकुला, चरकुला को हम नहीं भूलेंगे। चरकुला जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले के सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? पशुधन मेला। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पशुधन मेला। आगे चलते हैं, फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है, इसे भूलेंगे नहीं आप। उत्तर प्रदेश के पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियाँ एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक कौन सा है? स्वांग। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, हरदौल कथा विशेष रूप से के लोकगीत जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में फैले हुए हैं। हरदौला कथा विशेष रूप से बुंदेलखंड के लोकगीत हैं। ये भी आप ध्यान। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन कौन सा है? तो ये झूला हो जाएगा। अगला सवाल है, लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1964 में हुई थी। अगला सवाल है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो ये मथुरा में है। मथुरा में जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय स्थापित है, ये वहीं संचालित होता है। आगे चलते हैं, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित कहाँ है? तो ये लखनऊ में स्थित है, मोतीलाल नेहरू संग्रहालय। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास जो संस्थान है वो मेरठ में स्थित है, मेरठ में स्थित नहीं है। तो ये इसमें पूछा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल है, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका सहारनपुर में है। सहारनपुर में ही सबसे ज़्यादा पेपर मिल है के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, सूची 1 सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ये आपका नोएडा में पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पड़ेगा? ये आपका लखनऊ में है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी ये कहाँ है आपका? ये आपका आगरा में स्थित। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर रिसर्च ऑन कैटिल ये आपका मेरठ में। तो राइट आंसर हमारा डी होगा। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है बायोटेक पार्क। आगे चलते हैं, एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, यह स्थित है, यह लखनऊ में स्थित है। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। अगला सवाल है, डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश कहाँ है? तो ये मुरादाबाद में स्थित है। यहाँ जो है पुलिस में जो भर्ती होते हैं उनकी सभी ट्रेनिंग होती है, चाहे कांस्टेबल, SI, इंस्पेक्टर जो भी हो सबकी जो है वहाँ ट्रेनिंग होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो इलाहाबाद केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है ये सबसे पुराना है उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय। आगे चलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के में कहाँ स्थित है? तो ये मेरठ में स्थित है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं पूछा है? तो कंफर्ट जो संग्रहालय वो लखनऊ में, ये सही हो जाएगा आपका। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय ये कन्नौज में है, बिल्कुल सही है। डाक टिकट संग्रहालय जो है वो सहारनपुर में है। तो हमारा गलत क्या हो जाएगा? ग्लास संग्रहालय जो वाराणसी में नहीं है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह कौन सा है? 14 वर्ष तक के बच्चे हैं इसमें। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी? ये 1972 में की गई थी। और उर्दू क्या है? ये उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रखे गए हैं? तो ये 2 हैं। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? तो डॉक्टर मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है।
अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपके सब मथुरा में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से एक सम्मिलित नहीं है, तो भारतीय सब्जी अनुसंधान जो है वो आपका गोरखपुर है, जबकि गोरखपुर में नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यही होगा। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये आपका मेरठ में स्थित है। आगे चलते हैं, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ है? ये आपका झांसी में है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ यूपी में स्थित है कहाँ है? IISR के नाम से जो है वो स्थित है। आगे चलते हैं, रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये ब्रह्मवर्त में जो है स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता है? तो चिंतु पांडे को जो है शेर बलिया के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो बेगम हजरत महल, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, परमहंस योजना गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया था, कब हुआ था उनका जन्म? ये गोरखपुर में हुआ था। आगे चलते हैं, 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो ये नाना साहब थे 1857 के विद्रोह में। तो आगे चलते हैं, इखलास खान का रोज़ा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो ये आपका बदायूं में स्थित है। अगला सवाल है, सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? तो ये वाराणसी के बहुत नज़दीक स्थित है। तो ये पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? तो ये 1950 को जाना जाता है। अगला सवाल है, कानपुर में स्थित कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है। आगे चलते हैं, कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राज के नाम पर रखा गया था? छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय को इनके नाम पर रखा गया था। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? तो शिव प्रसाद गुप्ता ने की थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो ये आपका आगरा में स्थित है। तो ये थी हमारी आज GS की वीडियो। यदि आप इसे देखकर जाते हैं तो विश्वास कीजिएगा कि पेपर में इन सवालों के मिलने की पूर्ण संभावना है। तो जल्दी मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।